आम जनमानस की बात कर रहा था, आप कहाँ इसको लेकर जा रहे हैं? उस हिसाब से तो देखिए तो आज चांदी और सोने का दाम भी बहुत महंगा लोग खरीद रहे हैं, तो यानी कि हर आदमी आज अमीर बन बैठा हुआ है। तो क्यों इसमें कह कोई रहे हैं शक कि ये नहीं है। बजट गरीबों के लिए है? नहीं नहीं, हम ये क्या कह रहे हैं, जो कुछ होता है ना, इंसान सोचता है कि चलो मेरे को इनकम टैक्स से फर्क नहीं पड़ा। इनकम टैक्स इज ए वेरी स्मॉल थिंग। आप सोचिएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम टैक्स भी क्या कर लेगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने जिस प्रकार का एलोकेशन किया है, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है 360 डिग्री। अगर जो कुछ बढ़ गई कुछ घट गई तो अल्टीमेटली उसका फायदा पूरे समाज को नहीं मिल पाएगा। तो वो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने एड्रेस किया हर चीज को फाइन प्रिंट जाने के बाद, अच्छा भले स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट कर दी मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन हाँ जनमानस के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्टली उनको कोई ऐसा इफेक्ट नहीं मिल रहा कि हाँ भाई एक इफेक्ट आ गया कि 15-20-50 हज़ार रुपए उनको हर महीना हर साल बचना शुरू हो गया, वो नहीं हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के कारण या स्किल के कारण या जो भी अपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए हैं, वो सारों का सारा जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा तो उनको ही नहीं, उनके बच्चों को, इन्हीं जनरेशन को भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं मानता हूँ ये बहुत ही अमेजिंग बजट है। मैंने जितने बजट आज तक सुने हैं, एक 1.5 घंटे में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके की चीज पे फोकस करके कहा है। जब लेकिन फाइन प्रिंट सवाल भी देखेगा तो आपके और कुछ उठे क्लियर ना, नजर आएगा। सवाल जी भी आपने उठाए। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार क्या कहता हूं, एक एमएसएमई के लिए, क्योंकि एमएसएमई बहुत बड़ा ठीक देश है की पूरी रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, ठीक है, उनके लिए उतना पैसा एनफ नहीं है, उनको पैसे की ज्यादा मुकेश जी, जरूरत है। और धन्यवाद मैंने धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अविनाश लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, पशुपालन पर इस बार ज्यादा जोर दिया जा रहा है, किसानों की आय दोगुना वो तो किसान ही बता पाएंगे, लेकिन हाँ योजनाएं तो हर बजट में बनती है। इस बार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, उनके संवर्धन के लिए डॉक्टर्स यानी कि जो वेटरनरी डॉक्टर हो उनकी उपलब्धता है, इसे लेकर इस बार ज्यादा कोशिश की गई है और साउथ पर ज्यादा जोर दिया गया है। कहा जाए काजू, नारियल, चंदन, इनके उत्पादक जो है किसान, उनको बेहतर इस बजट में रखा गया है, प्रावधान रखा गया है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, एआई यानी कि जोखिम कम करे, उत्पादन ज्यादा बढ़े, इसकी कोशिश है। पशुपालन को बढ़ावा देने की कोशिश की बात कही गई है, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि फसलों पर ही निर्भर न रहे किसान, अब एक कदम आगे बढ़े पशुपालन की तरफ भी। बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी भी एक एक कृषि प्रधान राज्य है और अ, कई ऐसी फसलें हैं जिन फसलों को उगाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य रहता है। जो सवाल आपका है राहुल, उस सवाल को लेकर सीधे चलते हैं जो यहाँ के किसान हैं जो जुड़े हुए हैं। आपसे एक सवाल ये है कि चलिए ठीक है, धान गेहूं चावल गन्ने की खेती तो होती है, आपको नहीं लगता कि पशुधन को भी बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम एग्री बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन भी किसानों के लिए एक बड़ा साधन हो सकता है। तो पशुपालन को अगर बढ़ाया जाता है और उसमें उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको क्या लगता है कि इससे किसानों को कितना फायदा मिलने वाला है? नहीं, फायदा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि आजकल जो भी, जैसे आजकल इतनी सब बढ़ोतरी हो रही है उसमें आप जैसे डेयरी की बात कर रहे हाँ हैं, हाँ, तो इस सेक्टर मुर्गी में पालन हो जी गया। मुर्गी पालन हो गया, फिश फार्मिंग हो गई और ये अपना डेयरी फार्म हो गया। इसमें ये है कि अगर आप जितना, तो उससे किसानों को भी फायदा होगा और जो बाकी लोग हैं इसकी तरफ आकर्षित होंगे और इस पे अपना सहयोग देंगे। जी। तो आज का जो बजट आया है उसमें पशुधन को बढ़ाने की बात कही गई है और कहा गया है कि पशुधन में हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लगता है कि इससे किसान आने वाले समय में किसानों को जो पशुपालक हैं उनको फायदा मिलने वाला है? जी देखिए, जो किसान है, अब जो न्यू टेक्निक आ रही हैं, जो जितनी भी आप जैसे बड़ी मशीनें हैं उस पे इनसे क्या होता है कि आप जैसे फार्मिंग है, फार्मिंग से भी जो भी चीजें इसके लिए अपने एग्रीकल्चर के लिए यूज होती हैं, उन पे भी अपनी बड़ी मशीनों पे भी इन पे सब्सिडी आनी सब्सिडी चाहिए, आनी चाहिए। जिससे कि सब्सिडी किसानों आती भी है, जी बहुत से ऐसे होता है। ऐसा ना, हाँ, बहुत सी चीजें हैं जिन पे नहीं जो आ नहीं आ पाती पा है, रही है, तो ज्यादा सब्सिडी मिले उससे किसान को ज्यादा फायदा फायदा होगा। मिलेगा। जी। तो सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है राहुल, क्योंकि जो किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उन्नत कृषि का सपना सरकार देख रही है तो जो उन्नत मशीनें हैं उन पर सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कोई गरीब किसान भी उन मशीनों को आसानी से खरीद सके और खेती और किसानी में उसका इस्तेमाल कर सके। जी राहुल। हालांकि आप जहां हैं तराई का इलाका है और बहुत समृद्ध इलाका है ये पीलीभीत। उस पूरे बेल्ट की बात करें, चाहे लखीमपुर खीरी हो, पीलीभीत हो, आगे बढ़ते चले जाए तो गोरखपुर तक चले जाए, तो किसानों को उम्मीद हर बार रहती है। लेकिन जो इस बार उम्मीद थी कि हो सकता है किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी जाए, सब्सिडी की तो बात की जा रही है, तो क्या
समर्थन मूल्य की बात लगातार की जा रही है किसानों की तरफ से। तो एक जो इस बार कहा जा रहा है कि पशुपालन जलाशयों को संरक्षित किया जाएगा, यानी कि कोई किसान पट्टे पर मछली पालन कर सके। पशु संवर्धन की बात हो रही है, यानी कि जो उम्मीद की जा रही थी कि 4 और भैंस रखे, गाय रखे, दूध से कमाई करे, ये तमाम चीज़ें हैं। क्या ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पारंपरिक खेती है उसे छोड़कर किसान ये करेंगे? क्योंकि अब तक गांव में पशु इसलिए पाले जाते थे जिसके दूध से वो कहे कि अपनी जिंदगी या घर के बच्चे उन्हें पीने का काम आए, इसलिए किया जाता था। लेकिन अब किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। वो जमीन पर किस तरह से उतरे अविनाश, इस पर बात होनी चाहिए। तो एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अविनाश का रुख करेंगे, लेकिन आपको बड़ी बातें बताते हैं। इस बजट भाषण में क्या कुछ मिला लोगों को? इनकम टैक्स को लेकर कहे कि 1 अप्रैल 2026 से लागू, कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो रहा था कि कुछ बदलाव होगा, वो भी नहीं। नौकरी पेशा उम्मीद करके बैठा था कि कुछ बेहतर मिलेगा उसे इस बजट के दौरान। हाँ, थोड़ी बहुत सारी चीजें हैं, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से टैक्सेस की कमी की गई है, प्रत्यक्ष रूप से भी की गई है। तो यूपी को क्या मिला ये बता देते हैं। वाराणसी जहाज मरम्मत केंद्र, वाराणसी इंटरनल वाटरवेज, वाराणसी सिलीगुड़ी में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसके अलावा दिल्ली वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसे अब केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करेगी। तो देखिए, 6 बड़े क्षेत्रों में इस बार सरकार का फोकस रहा है। रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, पुराने उद्योगों की बात करें और सबसे महत्वपूर्ण एमएसएमई की बात करें, क्योंकि शुरुआत से ही इसको लेकर सबकी नजरें बनी हुई थी कि जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उसको लेकर ग्लोबल चैंपियन बनाने की तैयारी में सरकार है और उसकी तस्वीर भी यहां पर देखने को मिली। उसके अलावा अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मेन फोकस रहा है, सुरक्षा और स्थिरता पर भी मेन फोकस रहा है, चूंकि देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारी सरकार कर रही थी और उसको लेकर भी यहां पर तस्वीर देखने को मिली है। महत्वपूर्ण इसमें एक ये भी रहा कि शहरों का विकास मुख्यतः यहां पर किया जा रहा है, उसको लेकर यहां पर बाकायदा योजनाओं की तैयारी है, उसको लेकर प्लान्स बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये बजट ना ज्यादा आम जनता को खुश करने वाला रहा और ना ही उनको ज्यादा परेशान करने वाला है, यानी कि उनसे ज्यादा किसी को ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है। न्यूट्रल बजट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो बजट में कौन कौन से बड़े ऐलान हुए हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। तो भारत को एआई हब बनाएंगे, इसको लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो इस बार का जो ये बजट है उसमें एआई के ऊपर भी मेन फोकस रहा। उसके अलावा अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च करने के लिए भी ऐलान किया गया है। अशोक पांडे जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे जी, कैसा है ये बजट? जी देखिए, निश्चित तौर पे बड़ी बारीकी के साथ अंतिम आदमी तक के विकास का ये बजट है। जैसे टैक्स में कमी की गई है, अगर कोई मछली मारने वाला मछुआरा है तो उसके शुल्क में कमी की गई है, आयात निर्यात की सीमाओं में छूट की गई है और निश्चित तौर पे टैक्स के जो लोगों को जुर्माना लगता था, दंड मिलता था, वो उसे आर्थिक किया गया है। और इस देश में व्यापारेण लक्ष्मी बसत, व्यापार में लक्ष्मी बसती है, उसे बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान किया गया है ताकि आम आदमी भी इस देश में व्यवसाय लगा सके। बनारस में है कि लखनऊ में है आप? कृष्ण और सुदामा दोनों के समानता वाला बजट है। आप बनारस में है अभी लखनऊ में? लखनऊ नहीं, बनारस को मिला है ना जहाज मरम्मत केंद्र, वहां जहाज की मरम्मत होगी। लखनऊ में कॉरिडोर भी बन रहा है बनारस के लिए, दिल्ली बनारस कॉरिडोर, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। देखिए हाँ जी, मैं चूंकि बनारस से लखनऊ में हूँ, सुन रहा था। निश्चित तौर पे बनारस के लिए ये बहुत उपलब्धि वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, एआई का हब इस देश में बनने जा रहा है। एआई आज सबसे प्रमुख चीज दुनिया में हो गई है। भारत ने भी उसे
हमारे निर्मला सीतारमण जी ने निर्मलता के साथ उस पर भी विशेष ध्यान दिया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। 2047 विकसित भारत का ग्रोथ इंजन है यूपी। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत कुछ यूपी को मिलने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे पूरे भारत का हर प्रदेश में जो विकास होगा, निश्चित तौर पे उससे अछूता उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा। अगर टैक्स है तो उत्तर प्रदेश में भी है, अगर आयकर की व्यवस्था है या और छूट में किसी चीज़ में छूट दी गई है तो उत्तर प्रदेश भी पाएगा। बनारस में जो लग रहा है जहाज मरम्मत का कारखाना हब जो बन रहा है, वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। उत्तर प्रदेश को भी निश्चित तौर पे विकास की गति में दौड़ा के ही मानेगा ये बजट। अच्छा अशोक जी, क्या आपको लग रहा है इस बजट से सभी लोग सैटिस्फाइड होंगे, चाहे विपक्ष की बात करें, आम जनता की बात करें? देखिए मेरा ये मानना है, आम जनता तो है, आम जनता तो उसी पर इसके पूर्व के बजट के बराबर भी टैक्स की सीमाओं में जो छूट दी गई है उसी से प्रसन्न है। और व्यापार लगाने में जो दुरूह चीज़ें होती थी उसे सहज बनाने का काम किया गया है और अनेक टैक्स की सीमाओं में छूट दी गई है। जनता तो खुश है, विपक्ष निश्चित तौर पे नाखुश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल भी उनका है कि पैसा जेब में रहे तब खर्चा करे तब टैक्स लगे ना, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।